ये है करुणा सिंधु जो इतना सब कुछ आपको प्रदान कर रहे हैं। आप एक दिन की आरती करते हैं, उसमें ही बाबा इतने रहस्य खोल साधारण देंगे। मत समझिए। अगर शिरडी आए हो, बाबा की आरती में आप विराजित हैं, तो आपके सारे दोष क्षमा हो सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन से बदलना पड़ेगा। दो चीज है, एक बदला और एक बदलना। अगर बदले की भावना अगर आपकी नहीं जाती तो आप साईं को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन बदलने की भावना अगर आपके अंदर आ गई तो साईं तो आपको पल पल अपने अनुभव दे। वाल्मीकि जी का उदाहरण क्यों दिया? वाल्मीकि जी ने नारद जी की बात सुनी, पत्नी के पास गए, पिता के पास गए, और उन्होंने कहा हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं हैं। परिवर्तन किया। बोले अब मैं क्या करूं? बोले तुम राम राम जपो। तो इतने पाप किए, बोले राम भी नहीं जप सकता। तो बोले मैंने तो इतने लोगों को मारा है। तो बोला मरा 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 बोलते राम सब। राम जी के आने के पहले राम जी का चरित्र वाल्मीकि जी द्वारा, और आज वाल्मीकि जी भगवान हो गए। बोलो साईनाथ महाराज की, बोलो वाल्मीकि भगवान की। अरे भगवान ने उन दीवारों को तोड़ दिया है। आज हम जाति करते हैं, ये ऊंची है नीची जाति का। मैं तो कहता एक सफाई कर्मी भी है ना, जो शिरडी की सफाई कर रहा है, तो सोच लो एक पुजारी से बढ़कर उसकी स्थिति है, एक पुजारी से बढ़कर उसका सम्मान है। बाबा ने उसमें भी वही रूप देखा जो एक महंत में, एक श्रीमंत में देखा है। इसलिए बाबा से शिरडी में कभी थूकिए मत, मंदिर के आसपास तो कभी थूकना मत। कोई थूके तो मना जरूर करना। ये जिन जिन के दिमाग में आ रही, इसको गांठ बिठा लो। जितना थूकोगे ना उतना तुम्हारा कर्म को तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हें धन मिल जाएगा, लेकिन वो परमात्मा रूपी तुम्हें को रोग मिल जाएगा। शिरडी में थूकना मत। इसलिए कह रहा हूं कि 60 साल ये परमात्मा शिरडी में रहे हैं, इसको छोड़ा नहीं है। रूई गांव से रहा था, इतनी सीमा क्यों रखी है? बाबा 60 साल बाहर क्यों नहीं गए? सिर्फ इस बात का चिंतन करना और थूकने लगो ना इतनी बात कि 60 साल बाबा कहाँ, यहाँ भी चले होंगे जहाँ मैं थूक रहा हूं। इसीलिए ये परिक्रमा जो हम 13 फरवरी को जो 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोगों ने एक साथ परिक्रमा लगाई, कि अगर ज़्यादा ही तुमको बोर लग रहा कि शिरडी में कुछ नहीं है तो खंडोबा मंदिर दर्शन करके परिक्रमा के निकल जाना। 3 घंटे में 14 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, लेकिन मौन रख लेना। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं करता हूँ परिक्रमा, मौन परिक्रमा। और देखिए, महसूस करिए कि जहाँ मैं चल रहा हूँ मेरे परमात्मा चले हैं, और परमात्मा के पैरों के द्वारा ये धरती पावन हुई है। इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। अरे धन तो दुनिया मांग रही है, बाबा को ही मांग लो ना। कौन कौन मांगना चाहता है बाबा को? क्या बात, देखो ये माँ की क्या हंसी है। ऐसी हंसी आ जाती है, ऐसा चेहरा प्रसन्न हो जाता है जब हमारे जीवन में बाबा का प्रवेश हो जाता है। भाई प्रवेश कहाँ होगा? जब स्वच्छ जगह होगी, जब आसन उनका सुंदर होगा, इसमें मेल भरा रहेगा। क्या कहते हैं, राम जी का भजन है ना, मेल वाला। ध्यान से, अभी चावड़ी उत्सव चल रहा है, ध्यान रखना, अभी चावड़ी उत्सव खत्म नहीं हुआ है। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। साईं का हो जाएगा। जय हो। राम का बोलिए सभी। दर्शन पाएगा। साईं का हो जाएगा। राम नाम के साबुन से बोलो जो रामचंद्र भगवान मन का मैल की। छुड़ाएगा। साईं नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो श्याम, बोलो राम बोलो श्याम, बोलो राम बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके। बोलो राम बोलो श्याम। झूठ कपट निंदा को त्यागो। झूठ कपट निंदा को त्यागो। हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो। हर प्राणी से प्यार करो। घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। साईं का हो जाए। बोलिए राम का दर्शन पाएगा। साईं का हो जाएगा। अजी राम का दर्शन पाएगा। साईं का हो जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? झूठ है, कपट है, इसको छोड़ना पड़ेगा। रोम रोम में राम है तेरे। रोम रोम में राम है तेरे। वो तो तुझसे दूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे। वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आँखें उनको, इन्हें आँखों में नूर नहीं। देख सके ना आँखें उनको, मेरे आँखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में। देखेगा तू मन मंदिर में ज्ञान की ज्योत जलाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से। लेकिन वो मेल तो छुड़ाना पड़ेगा ना भैया। आसन कभी तैयार होगा? बाबा कब बैठेंगे? इसलिए शिरडी में थूकना मत। इसलिए कह रहा हूं कि आप थूकोगे चल जाएगा, लेकिन कोई थूकने वाला उससे मना भी करना कि थूकना मत।
उसके लिए डस्टबिन बने। और ये किसी की शिरडी नहीं है, ये शिरडी वालों की शिरडी है, ये पूरे विश्व की शिरडी है। जब आओ तो इसको अपनी शिरडी समझना, सब लोग लग जाना कि कहीं मुझे सेवा करने का मौका मिल जाए। और यहाँ अगर पोछा लग गया, यहाँ सेवा कर ली, तो आपके जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। चावड़ी उत्सव बाबा द्वारका माई से निकले, गेट पर पहुंचे। आज सभी शिरडी की माताएं बहनें पूजा की थाल लेकर खड़ी हुई है। किसी के आंखों में आंसू है, कोई नाच रहा, कोई झूम रहा है। ये दृश्य आपको गुरु पूर्णिमा पर, एकादशी पर, जितने बड़े उत्सव होते हैं शिरडी में देखने को मिलेंगे। जब बाबा की रथ यात्रा निकलती है, जहाँ भी गली पड़ती, चौराया पड़ता है, शिरडी के नर नारी पूजा की थाली, आरती की थाली लेकर आते हैं, बाबा का तिलक करते हैं, आरती से पूजन करते हैं। ये उसी समय से चला आ रहा है। और शिरडी आने वाले भक्त भी उस पूजा में शामिल हो जाते हैं। सबको चरणों के बाबा के सटके के दर्शन। बोलो साईनाथ महाराज की जय। उस समय जब रथ यात्रा निकलती है, उस समय भेद की दीवारें टूट जाती है। ऐसा नहीं कि शिरडी वाले ही दर्शन करते हैं, उस शिरडी वालों के साथ साथ आपको भी शामिल किया जाता है, आप भी शिरडी वाले बन जाते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ये है मेरी शिरडी, ये मेरे बाबा का शिरडी है, ये विश्व का स्थान है। इसलिए बाबा की निंदा मत सुनना, कोई निंदा करे तो चल देना।